हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आदर्श भैया। वेलकम बैक। दोस्तों, इस लेक्चर में हम क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है वेरिएशन। चैप्टर नंबर 7 है, प्रैक्टिस सेट 7.1 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहले हम सीखते हैं कुछ बेसिक टर्म सीखते हैं कि ये जो साइन आपने देखी होगी, आपको पता होगा, इसको कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट कहाँ से आया है, क्या है ये, चलो सीखते हैं थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे एप्पल लिखते हैं। ओके, एग्जांपल में दे रहा हूँ आपको एप्पल, और समझो ये एक्स सपोज कर लो, इसको एप्पल को एक्स मान लो। देन यहाँ लिख लो रुपीज़। ओके, रुपीज़, इसको वाई मान लो। ओके, एप्पल को एक्स मान लो और रुपीज़ को वाई मान लो। ओके, तो दोस्तों आप मार्केट में गए। ओके, मार्केट में गए, आपने पूछा कि अंकल 1 kg एप्पल कितने का दिए? तो अंकल ने कहा बेटा 1 kg एप्पल 100 रुपीज़ का है। कितने का है? 100 रुपये का है। 1 kg 100 रुपीज़ का है। आपने कहा अच्छा अंकल 2 kg कितने का दिए? तो अंकल ने कहा बेटा 2 kg, चलो 200 का ले लो। कितने का? 200 का ले लो। फिर आपने कहा अच्छा अंकल 3 kg कितने का दिए? अंकल ने कहा बेटा 3 kg चाहिए, लो 300 का ले लो। फिर आपने कहा अंकल 4 kg कितने का दिए? तो अंकल ने कहा बेटा 4 kg, लो जाओ 400 का ले लो। फिर थोड़ी देर बाद आपने कहा अंकल 5 kg कितने का दिए? तो अंकल ने कहा बेटा 5 kg, लो 500 का ले लो। तो कुछ आपने देखा, जैसे जैसे बच्चों, जैसे जैसे आपने अंकल को बोला 1 kg, तो अंकल ने बोला 100 रुपीज़। आपने बोला 2 kg, अंकल ने बोला 200। ओके, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते गए बच्चों, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाते गए, वैसे वैसे रुपीज़ बढ़ते गया, पैसा बढ़ते गया ना, वैसे वैसे। 1 kg बोला तो अंकल ने 100 बोला। जब आपने 2 kg बोला तो अंकल ने 200 बोला। जब आपने 3 kg बोला अंकल ने 300 बोला। तो जैसे जैसे बच्चों क्वांटिटी बढ़ रही है, वो क्वांटिटी बढ़ रही है, वैसे वैसे पैसे का रेट जो है, रेट बढ़ते जा रहा है, पैसा बढ़ते जा रहा है। तो कभी भी दोस्तों, कभी भी एक चीज़ हम बढ़ाएं, देखो क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, एप्पल 1 kg लिया, फिर 2 kg कर रहे हैं, कोई क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं। ओके, तो जब कभी भी हम एक चीज़ बढ़ाएं और दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, हमने अंकल को सिर्फ 2 kg देने बोला, अंकल को पैसा बढ़ाने बोला क्या? नहीं, पर अंकल ने जानबूझ के पैसा बढ़ा दिए। ओके, तो हमने क्वांटिटी बढ़ाया और रुपीज़, पैसा अपने आप बढ़ गया है। ओके, तो कभी भी एक चीज़ बढ़ाओ दूसरा अपने आप बढ़ जाए, तो उसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी एक्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई के। यानी जैसे जैसे x बढ़ेगा अपने आप y बढ़ते रहेगा, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। ओके, x बढ़ाओगे तो y भी बढ़ेगा। इस तरह से इसे कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इस साइन को कहते हैं डायरेक्टली, क्या कहते हैं इसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, और एक बात, जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हम हटाते हैं, ओके, जैसे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, तो जब ये साइन को हटाएंगे तो ये कहता है मुझे हटाओ, मुझे हटाओ, पर मेरे 2 भाई हैं उनको रखो। मुझे तो हटा दो चलेगा, पर मेरे 2 भाई हैं उनको रखो। तो इसके 2 भाई क्या हैं? इसके 2 भाई हैं इक्वल टू और k। जब जैसे ही आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटाओगे तो ये कहेगा मेरे 2 भाई हैं उनको रखो, इज इक्वल्स टू और k देन y। ओके, जैसे आप ये अल्फ़ा को हटाओगे, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे, वहाँ आपको इक्वल टू और k लगाना पड़ेगा। और दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन ही कहाँ की है? जैसे हम लोग दोस्तों ABCD पढ़ते हैं। ओके, हम लोग पढ़ते हैं ABCD, वैसे ग्रीक लैंग्वेज में ग्रीक के लोग इसको ABCD पढ़ते हैं। ये लोग क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ा, बीटा, गामा, ओके, डेल्टा, पाई। ओके, इस तरह से ये लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं, वैसे ग्रीक में ये सब ABCD के फॉर्म में आता है। तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक से लिया गया है। तो इस सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। यानी बेसिकली क्या करना है, हमें सिंबल के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। पहला है सरकमफ्रेंस को क्या कहा है? सी कहा है। जैसे भी दोस्तों हमने एप्पल को, देखो एप्पल को जैसे हमने अभी एक्स माना था, ओके, जैसे हमने एप्पल को अभी एक्स माना था, उसी तरह से दोस्तों सरकमफ्रेंस को उसने कहा है सरकमफ्रेंस सी है। ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस आर। सरकमफ्रेंस सी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस आर को। तो इसको क्या करना है? इसको सिंबल के फॉर्म में लिखना है।
सो देखो सरकमफ्रेंस सी है, सरकमफ्रेंस क्या है, देखो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 का मैं फर्स्ट करा रहा हूँ, ओके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट करा रहा हूँ। सरकमफ्रेंस क्या है बच्चों, सी है, सरकमफ्रेंस सी है। और रेडियस क्या है, कहोगे भैया रेडियस आर है। क्या कहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन क्या होती है, इस तरह से करना रहता है, कैसे, ऐसे ऐसे, रॉन्ग कैसे करते हो वैसे रॉन्ग करना है, तो इसको कहेंगे सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। देन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्या है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, इसको एल, देखो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल को क्या डिनोट किया है, इसको एल डिनोट किया है, इसको मतलब कह रहा है कि इसको एल मानो। इन अ कार एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय डेट कार डी, ओके डिस्टेंस ट्रेवल बाय डेट कार इज डी आर इन डायरेक्टली वेरिएशन, यानी कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार को। तो कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल क्या है दोस्तों, कहोगे भैया एल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार क्या है, डी है, ओके डी है, तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ये है, लिख लीजिए इसे। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर्स आर इन डायरेक्टली वेरिएशन, यानी देखो नंबर ऑफ एप्पल, ओके और कॉस्ट ऑफ एप्पल, ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देखो नंबर ऑफ एप्पल को क्या कहा है, एक्स कहा है, नंबर ऑफ एप्पल को क्या कहा है, एक्स कहा है। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, आंसर, ओके ये देखो यहाँ पे 3 डैश है, इसको फिल करना है, यानी जो टेबल है टेबल को फिल करना है और कुछ नहीं करना है। सो नंबर ऑफ एप्पल एक्स जो है वो क्या है दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो क्या एक वर्ड यूज़ किया है पर डायरेक्टली वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन या फिर कह लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, y को, x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, कहोगे भैया y को प्रोपोर्शनल है। अब मैंने आपको एक बात कहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कहा था कि जैसे ही आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाओगे तो इसके 2 भाई आते हैं, इक्वल टू और के, ओके जैसे ही आप इसको हटाओगे वैसे इसके 2 भाई आ जाएंगे, इक्वल टू और के। तो इसको हटा दिया, इक्वल टू के लगा दिया, देन वाई, ओके देन वाई साथ में आ जाएगा उसके। देन इसको क्या नाम दे दो, इक्वेशन नंबर 1 इसको नेम दे दो, क्यों, क्योंकि ये बार बार काम आने वाला है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दो, इक्वेशन 1 कर दो इसको। देन दोस्तों क्या करना है, देखो x क्या है, x ये है, x क्या है, नंबर ऑफ एप्पल x है, तो क्या है नंबर ऑफ एप्पल 1 है, x की जगह पे क्या है, कहोगे भैया x की प्लेस पे 1 है, क्या है x की प्लेस पे 1 है, इज इक्वल्स टू k। y की प्लेस पे क्या है, कहोगे भैया y की प्लेस पे 8 है। देखो ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई की साइन है दोस्तों, ओके। देन देखो के को वहीं रहने दो, 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, देखो 8 यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो जब 8 मल्टीप्लाई में है राइट में, देखो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, तो जब वहाँ से लेफ्ट में आएगा तो कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई से वो दूसरे अपोजिट साइड में जाएगा, यहाँ राइट हैंड साइड में, जब वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो दोस्तों के की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को, 1/8 मिल चुकी है, ओके। के को कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना, के को कांस्टेंट भी कहते हैं, ओके। तो के क्या आ गया, 1/8 आ चुका है, ओके। देन अब क्या फाइंड करना है, देखो डैश अपॉन 56 है, तो क्या करना है, पहले देखो फर्स्ट ये फाइंड करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन क्या है दोस्तों, इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू के इंटू वाई, कहाँ से लिया है, तो आप यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिया है, देखो यहाँ से लिया, इक्वेशन 1 से लिया है। ये इक्वेशन हमने कहाँ से लिया है, तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 से लिया है। अब देखो x क्या है, x आपको पता है क्या, x नहीं पता है, देखो x यहाँ पे है, x पता है, कहोगे भैया x नहीं पता है, तो x एज इट इज रहने दो। k पता है क्या, कहोगे भैया k अभी हमने फाइंड किया है, कितना 1/8 है। अच्छा y पता है क्या आपको, देखो y, कहोगे भैया हाँ y पता है, y कितना है 56 है, कितना है 56 है। तो ध्यान से देखना 8 के टेबल में 56 जाता है, कहोगे भैया हाँ 8 1 जा 8 और 8 7 जा 56, ओके। तो x का आंसर कितना आ गया है 1 इंटू 7, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे वो 1 7 जा 7, तो x का आंसर कितना आ चुका है 7। तो यहाँ डैश पे आप क्या लिखोगे 7 लिख दोगे, ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन देखो सेकंड, यहाँ लिखेंगे सेकंड, देखो सेकंड क्या है दोस्तों, फिर से सेम इक्वेशन फॉलो करेंगे, सब सेम इक्वेशन जो है लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू के इंटू वाई, कहाँ से लिया है, तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, कहाँ से लिया है बच्चों, तो लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखो x का वैल्यू पता है क्या, कहोगे भी हाँ x का वैल्यू पता है, कितना है 12 है, x कितना है 12, तो यहाँ x की प्लेस पे क्या लिखोगे दोस्तों 12 लिख दोगे। देन k पता है क्या, कहोगे भाई हाँ अभी हमने फाइंड किया है, k क्या है 1/8 है, कितना है 1/8।
अच्छा y पता है क्या, कहोगे भैया देखो y तो हम लोग को फाइंड करना है, y नहीं पता है तो y जो है एज इट इज़ रहने दो। अब देखो y हम लोग को फाइंड करना है, ओके। तो ये जो 8 है 8 डिवाइड में है, तो जब 8 ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, डिवाइड से जब वो दूसरे साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जब जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जब जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ बचा y। देखो 12 8 जा कहोगे भैया 96, देखो सीधा कर लो तो y का वैल्यू कितना आ चुका है, तो कहोगे भैया y का वैल्यू आ चुका है 96। तो यहाँ पे लिख दोगे y का वैल्यू कितना आ चुका है 96 आ चुका है। देन दोस्तों थर्ड सॉल्व करेंगे, ओके। थर्ड सॉल्व करेंगे, पहले हम अपना इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या कहता है, इक्वेशन कहता है x इज इक्वल्स टू k इंटू वाई। कहाँ से आया ये, तो कहोगे भैया फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से आया है, कहोगे भैया फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। देखो x, देखो यहाँ पे x यहाँ पे है, x आपको पता है क्या, कहोगे भैया कुछ भी, x नहीं पता है हम लोग को। अच्छा k पता है क्या, कहोगे भैया यहाँ k पता है कितना है 1/8 है। इंटू y पता है क्या, देखो y कितना है 160 है, y कितना है 160। देन क्या करना है, देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 0 का 0 एज लगा दो। तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 इंटू 20, देखो 1 इंटू 20, तो x कितना आ चुका है 120 जा 20, तो x का वैल्यू कितना आ चुका है दोस्तों 20। तो यहाँ पे लिख दो 20, ओके। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये टेबल को फिल कर लिया है, और कैसे सॉल्व करना है ये आप एक बार देख लीजिए और इसे लिख लीजिए। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो n को एंड व्हेन m इज इक्वल्स टू 154 n 7 हो, देन फाइंड करो m की वैल्यू क्या होगी, ओके। जब n 14 होगा तो m क्या होगा, ओके। तो मैं आपको समझाता हूँ, देखो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n को, m की वैल्यू इतनी है, n की वैल्यू इतनी है, तो क्या करेंगे, इससे पहले हम k फाइंड करेंगे। जब हम k फाइंड कर लेंगे तो उससे हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो देखो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो पहले क्या करेंगे, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ओके। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में दिया था तो यहाँ लिख दो गिवन। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था, जब हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो इसका भाई है, कौन है, इक्वल टू और k आ जाएगा, देन इनटू n का n एज इट इज आ जाएगा, ओके। देन देखो m का वैल्यू गिवन है, m का वैल्यू कितना है 154, कितना है 154। k आपको पता है क्या, कहोगे भैया k नहीं पता है। इंटू n कितना है, कहोगे भैया n 7 है। देन 154, देखो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड इक्वल के राइट में 7 मल्टीप्लाई में है, तो जब वो लेफ्ट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देन अब इसको डिवाइड करो, देखो डिवाइड करो 7 और 154, 7 2 जा 14, माइनस करोगे बचेगा 1, ये 4 का 4 एज इट इज़, 7 2 जा 14, तो कितना आ गया 22। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 22k। तो सीधा कर लेंगे k इज इक्वल टू 22। अब हमें k का वैल्यू मिल चुका है, कितना है 22 है। देन वापस से हम ये इक्वेशन लिखेंगे, ओके। m इज इक्वल्स टू k इंटू n, ये इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग को क्या है, n कितना दिया है 14 दिया है, ओके। k अभी हमें पता चल गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है दोस्तों, जब n 14 रहेगा तो m क्या रहेगा, तो m हमें नहीं पता है, k हमें पता चल गया कितना है 22 इंटू n कितना है, n 14 है, n 14 है। देन m इज इक्वल टू, इधर को मल्टीप्लाई कर दो, तो 14 2 सा 28, 14 2 सा 28 और 29 30, तो कितना आंसर आ चुका है, m का आंसर आ चुका है 308। यहाँ लास्ट में लिख दो, द वैल्यू ऑफ m इज़ कितना है 308। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ n वेरीज डायरेक्टली एज m, यानी n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो m को, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे, ओके। n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो m को, तो ये टेबल को फिल करो, तो ये डैश ये डैश ये डैश में क्या आएगा ये फिल करना है। तो जैसे भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था वैसे इसे भी सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों n वेरीज डायरेक्टली एज n, यानी n जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m को, ओके। कैसे मालूम पड़ा हमें, तो क्या कहोगे गिवन था, क्या था बच्चों गिवन था। देन ये जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो इसके दो भाई होते हैं, इक्वल टू और k, ये आ जाएंगे इंटू m, ओके, इंटू m। देन क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिख दो इक्वेशन 1, क्या लिख दो इसको, यहाँ लिख दो इक्वेशन 1, क्योंकि बार बार अभी आपको काम आएगा, इसमें काम आएगा। तो n इज इक्वल टू k m। अब देखो m कितना है, कहोगे भैया m 3 है,
ओके एन कितना है, एन 12 है, तो एन की प्लेस में लिख दो 12। के पता है क्या, कहोगे भैया के नहीं पता है, के हमें फाइंड करना है। एम कितना है, एम है 3, देन 12। देखो के फाइंड करना है, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो जब वो लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 और 3 4 ज़ा 12, तो कितना आ गया, के का वैल्यू 4 आ गया है, तो उसको सीधा कर लेंगे तो के कितना हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा 4। तो हमें के की वैल्यू पता चल गई है। अब पहला फाइंड करेंगे। देखो m जब 6.5 होगा तो n कितना होगा हमें बताना है। जब m 6.5 होगा तो n की वैल्यू कितनी होगी, तो इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन क्या कहता है, n इज इक्वल्स टू के इंटू एम। कहाँ से हमें पता चला, तो इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से यहाँ लिख दो इक्वेशन 1, या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके देन n का वैल्यू कितना है हमें पता है क्या, नहीं, n फाइंड करना है। देखो n हमें फाइंड करना है, m पता है, m कितना है 6.5। देन के कितना है, कहोगे भैया के 4 है, m कितना है 6.5 है। देन m इज इक्वल्स टू 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 24 एंड 2 कितना हो जाएगा 26, और एक नंबर के पहले पॉइंट है तो एक नंबर के पहले पॉइंट लगा दो, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 26.0। पॉइंट के बाद 0 है ना, तो 0 को हटा दो तो कितना आंसर आएगा, n का वैल्यू आ चुका है दोस्तों 26, तो यहाँ लिख दो 26। ओके देन दोस्तों सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ हमें n का वैल्यू दिया है 28 और m का वैल्यू फाइंड करना है। देन दोस्तों सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे। पहले इक्वेशन क्या है, n इज इक्वल्स टू के इंटू, इक्वेशन क्या है n इज इक्वल्स टू के इंटू एम। कहाँ से आया, तो यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से आया है। अब देखो n का वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया है, 28 दिया है। कितना दिया है 28। देखो n का वैल्यू कितना दिया है, n का वैल्यू 28 दिया है, m का हमें फाइंड करना है। ओके तो n कितना है 28 है। 28 इज इक्वल्स टू के का वैल्यू क्या निकाले थे, अभी फाइंड किए थे हमने 4 इंटू एम हमें पता नहीं है। सो देखिए दोस्तों 28, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में, जब यहाँ लेफ्ट में आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। ओके तो 4 1 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28, तो क्या आ चुका है 7 इज इक्वल्स टू एम। तो इसको सीधा कर लो तो एम का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 7 आ गया है। तो यहाँ लिखेंगे m का वैल्यू कितना आ चुका है 7। देन दोस्तों थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। m का वैल्यू दिया है 1.25 और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे थर्ड, पहले इक्वेशन लिख लेंगे n इज इक्वल्स टू के इंटू एम। ओके कहाँ से आया है, तो यहाँ लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से आया है दोस्तों, इक्वेशन नंबर 1 से आया है। देन दोस्तों n का वैल्यू हमें फाइंड करना है, k कितना है 4 है, m 1.25 दिया है। देन n इज इक्वल्स टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ओके 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 9 10, ओके 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5। अब देखो 2 नंबर के पहले डॉट है, ये डेसिमल कितने नंबर के पहले, 2 नंबर के पहले, तो 2 नंबर के पहले डेसिमल लगा दो। तो n का वैल्यू कितना आ चुका है दोस्तों 5 आ चुका है। कितना आ गया 5, तो यहाँ लिख दो n का वैल्यू कितना आ चुका है 5। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है, ये बॉक्स आपको फिल करना है इस तरह से। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ x के। ओके क्या है, y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ x के। समझ में आ गई बात, y वेरीज डायरेक्टली एज स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ x के। x जब 16 हो और y 24 हो तो कांस्टेंट क्या होगा, यानी k का वैल्यू क्या होगा और इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा। सो इसको सॉल्व करते हैं। जब दोस्तों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हम हटाएंगे तो उसके भाई आते हैं इक्वल टू और k, 2 भाई आते हैं। देन इनटू क्या अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके ये कहाँ से आया, तो यहाँ लिख लो गिवन। ओके गिवन। देन y का वैल्यू हमें गिवन है, देखो y कितना है 24 है। ओके y कितना है दोस्तों 24 है। देन k फाइंड करना है, कांस्टेंट फाइंड करना है। देन x कितना है, कहोगे भैया x है 16, x कितना है 16 है। देन 24 इज इक्वल्स टू k इंटू, देखो अंडर रूट ऑफ 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, कहोगे भैया 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। ओके 16 का स्क्वायर रूट 4 आता है। देखो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। देन 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है राइट हैंड साइड में, जब ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4 एंड 4 6 ज़ा 24, तो k का वैल्यू कितना मिल चुका है दोस्तों 6 मिल चुका है। कितना मिल गया है 6 मिल गया है। तो कांस्टेंट हमें मिल गया है, एक हमें फाइंड करना था, फाइंड द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमको मिल चुका है। देन क्या फाइंड करना है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएबल।
अब देखो इक्वेशन क्या था दोस्तों, ये इक्वेशन था, ओके, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन था, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन था। तो इसे हम लिख लो y इज इक्वल्स टू के इंटू अंडर रूट एक्स, ओके। देन y का वैल्यू हमें पता है क्या, कहोगे भैया y का वैल्यू हमें पता नहीं है, ओके। देन k का वैल्यू पता है क्या, कहोगे भैया k का वैल्यू पता है 6 है, ओके, k का वैल्यू 6 है, इंटू अंडर रूट x का वैल्यू पता है क्या, कहोगे भैया x का वैल्यू नहीं पता है। तो ये हमारा इक्वेशन बन चुका है 6 अंडर रूट एक्स, कितना बन चुका है 6 अंडर रूट एक्स। यहाँ फाइनल स्टेटमेंट लिखोगे द कांस्टेंट वेरिएशन इस, कितना है कांस्टेंट 6 है, एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कितना है दोस्तों, y इज इक्वल टू 6 अंडर रूट एक्स है, ओके। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 5 आपको सॉल्व करना है। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है द टोटल र्यूमिनेशन पेड टू लेबर्स एम्प्लॉय टू हार्वेस्ट सोयाबीन इज इन डायरेक्ट वेरिएशन विद द नंबर ऑफ लेबर। यानी र्यूमिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लेबर्स को। इफ र्यूमिनेशन ऑफ 4 लेबर इज ₹1000, अगर 4 लेबर को 1000 रुपया देंगे तो 17 लेबर्स को कितना रुपया देंगे, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों लेट र्यूमिनेशन बी एक्स, र्यूमिनेशन को x सपोज कर लो एंड नंबर ऑफ लेबर्स को y सपोज कर लो। तो क्या बोला है, र्यूमिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, नंबर ऑफ लेबर्स को। तो यहाँ लिखेंगे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y को। और मैंने भी आपको क्या बताया था, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटती है तो उसके 2 भाई आ जाते हैं इक्वल टू, और के उसके 2 भाई जो हैं वो आ जाते हैं। देन देखो र्यूमिनेशन क्या है, इफ र्यूमिनेशन ऑफ 4 लेबर, ओके 4 लेबर है, 4 लेबर और लेबर क्या है y है, यानी y की प्लेस पे आ जाएगा 4। और र्यूमिनेशन कितना है, यानी पैसा कितना देना है 4 लेबर को, 1000 रुपया देना है, यानी x की जगह पे कितना आ जाएगा 1000। देन k एज इट इज रहेगा। तो देखो 1000 इज इक्वल्स टू, यहाँ 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके। 4 के टेबल में 10 नहीं जाता है, 10 से छोटा 8 जाता है, तो 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस से 2 बचेगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 4 5 ज़ा 20 और 0। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आया है तो देखिए 4 और यहाँ है 1000, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2 बचेगा, और ये 2 0 जो है इसको लगा दो, 4 5 ज़ा 20, 0 0, ये 0 जो है नीचे भी आ जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो कितना बन गया 250। तो 250 इज इक्वल्स टू के। आप क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे तो के इज इक्वल्स टू कितना आ गया दोस्तों 250 आ गया है। अब के की वैल्यू हमें पता चल गई है, इसको नेमिंग क्या कर दो, इक्वेशन 1 इसको नेमिंग कर दो, ओके। देन अब क्या फाइंड करना है, 17 लेबर्स का फाइंड करना, तो यहाँ लिख दो, ओके। क्या लिखोगे, x इज इक्वल्स टू के इंटू वाई। कहाँ से आया दोस्तों ये, यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। कहाँ से आया है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया है। अब देखो र्यूमिनेशन क्या है हमें नहीं पता, हमें लेबर्स पता है, कितने लेबर्स हैं 17, और लेबर्स क्या है दोस्तों y है, तो 17 लेबर्स हैं, और x हमें पता नहीं है। k कितना आ गया दोस्तों 250 आ चुका है। देन ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जब दोस्तों हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4250, ओके। तो इस तरह से दोस्तों हमने सब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर लिया। यहाँ लिख दो द र्यूमिनेशन इज ₹4250, ओके। तो इस तरह से दोस्तों सब क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो पूरा सॉल्व करना है। सो दोस्तों इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 का सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और प्रैक्टिस सेट 7.2 का वीडियो यहाँ पे है, क्लिक करके उसे देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय।